इसको समझिएगा, ठीक है। ये आपका ये प्रश्न तो कई बार आया हुआ है आपका परीक्षा में, ठीक है, कई बार आता है, हूबहू यही प्रश्न आता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। तो क्या करेंगे आप, प्रतिस्थापन विधि करनी है आपको, लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करेंगे भाई, पहला समीकरण ले लेंगे, ठीक है, पहले इसको सही से जो है सॉल्व करेंगे। 0.2x है प्लस 0.3y है बराबर में 1.3 है। यहां से पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं आप, यहां से पॉइंट हटाइए नीचे 10 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। ठीक है, समझ गए ना। ये देखो सारे इक्वल है, तो अगर आप चाहे तो इसे काट सकते हैं, मतलब 2x प्लस 3y/10 बराबर 13/10। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये समीकरण आपका बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इससे मानते हैं, यहाँ पे मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब निकाल लेते हैं यहीं पे समीकरण 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले 0.4x प्लस 0.5 यानी कि 5y बराबर 0.2 ठीक है, इसमें भी 0 हटेगा 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। ठीक है, तब मैं इसे आपका यहां पर लिख देता हूं, आप अच्छे से समझ पाए। तो ये फिर से ये हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 5y बराबर 23/10 और टोटल इसके बटे में 10 कर लो पूरा। ठीक है, पूरे के बटे में। ठीक है, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण हो गया आपका 2। ठीक है, आप समझिएगा, देखो समझ रहे ना, ये अब बिल्कुल सेम बन गया, साधारण समीकरण बन गया आपका। कहाँ गया ये समीकरण, ये है आपका। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, बन गया समीकरण। अब ले लो समीकरण 1 चाहे 2, चलो 2 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से, या समीकरण 2 लेने पर, ठीक है, कुछ भी लिखते हो आप 2 से। तो 2 ये है आपका, तो इसमें हमें x की वैल्यू पहले क्या करें, निकाल लेनी है, जो भी जैसे भी आएगी। तो ये इसको इधर भेज देंगे और 4 को भी इधर भेज देंगे, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 23, तो इधर पहले से 5y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप मैं इसे हेल्प कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो ये वैल्यू है ये आपकी निकल आती है। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू निकल के आई है, इसी को हम मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समझ गए। अब x की वैल्यू को क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 कहाँ है, ये है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 यहाँ रहेगा ही, x की जगह पे 23 माइनस 5y/4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका क्या, बराबर में हो जाएगा आपका कितना है इधर 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये वाला 13। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कि x की जगह पे ये रख दिया और 3, अरे हाँ भाई यहाँ पे 3y भी तो लिखना है पहले, बराबर 13 है। ठीक है, 3y ये वाला और 13 ये वाला यहाँ पे। ठीक है, अब समझ गया होंगे अच्छे से। अब क्या करना है आपको, अब ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 4 बार, 4 जो है वो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 23 माइनस 5y, ठीक है, और प्लस 3y बराबर 13 बचेगा। ठीक है, बटे में 2 होंगे इसके। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको जो है इसका एलसीएम लेते हैं, तो यह 6y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 23 माइनस 5y और
प्लस 6y, ठीक है, बराबर 13 है। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, ठीक है, मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ इसे। तो दो जो यहाँ पे है ये मतलब ये इसके पूरे के बटे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। दो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे दो आएगा हम इसको दो को इधर भेज देंगे, ठीक है, इधर भेज दे रहे, तो ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ, आप समझ गए। अब देखिएगा, अब 5 में से एक 6 में से 5 में जाएगा, यानी कि यहाँ y बचेगा बराबर में 13 दूने 26 और माइनस का ये हो जाएगा 23, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 से 23 जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y का जो मान आया है वो 3 आ गया। अब आपको निकाल लेना है यहाँ पे x का मान। किसका निकाल लेना है बेटा, x का मान। कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा x y का मान, ठीक है। y का आया तो y का मान समीकरण 3 में रख लो। 3 ये समीकरण पूरा बना बनाया होता है, इसलिए हम 3 में रखते हैं। आप रख 2 में भी एक में भी सकते हैं, क्योंकि 2 लिया था तो एक में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, फिर कहीं पे भी रख लो। तो क्या है आपका y का मान 3 है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 23 माइनस 5 और y का मान है 3, तो यहाँ पे गुणा 3/4, ठीक है। x बराबर 23 माइनस 5 या 15/4, 23 से 15 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर 8/4, 4 से 8 दोबारा में कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए, ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक बेटा। ये प्रश्न तो कई बार परीक्षा में, आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेता है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 2 नंबर तो पक्के समझ ही लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से पूछने वाला है, तो आप प्लीज जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लगता है। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो, और जो है बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।